नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी। एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप शायद रात को अकेले सो नहीं पाएंगे। 2 सेकंड पॉज। कहते हैं रात के 3 बजे दुनिया और परलोक के बीच की दूरी सबसे कम होती है। नई शुरुआत या अंत। ये कहानी है राहुल की। एक साधारण लड़का जो शहर की भागदौड़ से थक चुका था। उसने सोचा क्यों ना किसी शांत गांव में जाकर नई जिंदगी शुरू की जाए, और इसी सोच के साथ वो एक छोटे से गांव में चला गया। गांव का नाम था भैरवपुर। धीमी आवाज में, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गांव सिर्फ लोगों का नहीं, कुछ और का भी था। वीरान वो पुराना घर। राहुल को एक सस्ता घर मिल गया। गांव वाले बार बार मना कर रहे थे, इस घर में मत रहो, लेकिन राहुल हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:00 AM बजाए, ढक झक झक दरवाजे पर आवाज आई। राहुल ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। डरा हुआ चेहरा पात 3 डर की शुरुआत। दूसरी रात फिर वही समय, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। ढक झक। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, 3 सेकंड पॉज। दीवार पर एक परछाई खड़ी थी जो उसकी नहीं थी। आंख पर चार वो कौन था? राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन उस रात के बाद राहुल अकेला नहीं था। उसे हर वक्त महसूस होता कोई उसे देख रहा है। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल पॉट 5 सच का पता। अगले दिन वो गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया और सब कुछ बताया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर बोला, तुमने जिस घर को लिया है वहाँ 10 साल पहले एक परिवार रहता था। हर रात ठीक 3 बजे उस घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता था। एक दिन पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। खोपड़ ही बात 6 आखिरी चेतावनी। बूढ़ा आदमी बोला, अगर आज रात फिर 3 बजे दरवाज़ा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाज़ा मत खोलना। आग बहुत 7 सबसे डरावनी रात। रात हो गई। घड़ी ने 2:59 दिखाया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। 3:00। ढक झक झक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। फिर एक आवाज आई, धीरे से दरवाज़ा खोलो। धीमी डरावनी फुसफुसाहट, मैं अंदर आना चाहता हूँ। डर से चिल्लाता चेहरा क्लिफहैंगर एंड पार्ट 1। राहुल पसीने से भीग चुका था। उसे बूढ़े की बात याद आई, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार उसके ठीक पीछे से। मैं पहले से अंदर हूँ। ये फ़ोन आउटरोल। क्या राहुल बच पाएगा, या वो भी उस घर का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। धीमी भारी आवाज़ प्लस हल्का हार्टबीट साउंड। कभी कभी डर बाहर से नहीं आता, वो हमारे
अंदर ही पैदा होता है और जब वो अंदर आ जाए तो फिर बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डरा हुआ चेहरा, वो आवाज़ जो सांस रोकते राहुल के कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी, मैं पहले से अंदर हूँ। उसके पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, हाथ कांपने लगे।